नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। संतोष पाठक ऑफिशियल के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं। जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त की ये ब्रेकिंग खबर है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। क्यों हिरासत में ले लिया गया, क्यों उन्हें रोका गया? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत, सागरिका घोष, इन तमाम लोगों को एक तरह से हिरासत में ले लिया है दिल्ली पुलिस ने। और अखिलेश यादव को क्या करना पड़ा, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। शिव जी चर्चा की शुरुआत करेंगे और एक एक करके मैं तमाम तथ्यों को, जानकारियों को आपके सामने रखूंगा अपनी इस स्टोरी में। जी शिव जी। 300 सांसदों के साथ राहुल गांधी चुनाव आयोग के कार्यालय की तरफ कूच करना चाहते, और जब वो निकले तो फिर पहले से जो हम संदेह जता रहे थे कि वो जब निकलेंगे तो पुलिस प्रशासन उन्हें वहां तक जाने देगा कि नहीं जाने देगा। लेकिन सुबह एक लेटर वायरल होता है जो देर रात जारी होता है चुनाव आयोग की तरफ से। उसमें यह कहा गया कि 12:30 बजे ये सब नेता आके हमसे मिल ले, हम समय देते हैं। लेकिन जब फंस गए तो फिर परेशानी का सबब बनना तय। हालात बिगड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर जो देश में वोट की लूट मचाए हुए थे वो अब सार्वजनिक हो चुकी है। उसमें शरद पवार का खुलासा कि मुझे ऑफर दिया गया था 160 सीटें हम आपको जिता देंगे, आप मेरे साथ आ जाओ। अखिलेश यादव ने कह रहे हैं कि मेरे 12,000 एफिडेविट का जवाब आपने आज तक नहीं दिया, नए एफिडेविट क्यों मांग रहे हो? चुनाव आयोग पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो चुका है। चुनाव आयोग ही भाजपा और भाजपा ही चुनाव आयोग है। ये खेल अब नहीं चलेगा, ये साफ हो गया है। और घबरा गया है, घबरा कर चुनाव आयोग समझ नहीं पा रहा अब हम क्या करें। और ये किस हद तक जाएगी बात अभी तय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद मैं फिर चुनाव आयोग को चैलेंज करता हूं कि चुनाव आयोग अगर राहुल गांधी के तथ्य गलत हैं, तत्काल एफआईआर कराए, जेल भेजे, राहुल गांधी की सदस्यता छीने। अगर राहुल गांधी के तथ्य गलत हैं और तथ्य गलत नहीं है तो चुनाव आयोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। नए चुनाव आयुक्त के तहत बिहार का चुनाव होना चाहिए। अगर राहुल गांधी फिर गलत है, अखिलेश यादव गलत है, इन्हें जेल भिजवाओ। ये झूठे आरोप क्यों लगाते हैं संवैधानिक संस्था पर? क्या खबर है अब पाठक जी आपके पास? राहुल गांधी समेत कितने नेता गिरफ्तार किए जा चुके हैं? देखिए बिल्कुल शिव जी, ये इस वक्त की ब्रेकिंग खबर और प्राथमिकताओं का अंतर मैं आपको बता देता हूं। संसद भवन से कुछ दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसद आवास परिसर में 184 नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला आवासों का लोकार्पण कर रहे हैं अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ। और दूसरी तरफ लोकतंत्र को बचाने के लिए, चुनाव आयोग की मनमानी को रोकने के लिए उसी संसद भवन परिसर के मकर द्वार से राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के 300 से ज्यादा सांसदों ने मार्च किया। क्या चाहते थे? चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाहते थे, चुनाव आयोग के कार्यालय जाना चाहते थे, चुनाव आयोग के सामने अपनी मांगों को रखना चाहते थे। और जो चुनाव आयोग कह रहा था कि शपथ पत्र पर लिख कर दो, ये जीवित रूप में 300 सांसद वहां जा रहे थे और तथ्यों को चुनाव आयोग के सामने रखते। एक लेटर वायरल कर दिया गया मुख्य चुनाव आयुक्त से, कह रहे कि नहीं साहब, जगह नहीं है हमारे पास, आप सिर्फ 30 तक नेताओं के नाम लिखकर भेज दीजिए, उनके गाड़ी नंबर भेज दीजिए। और मैं जानता हूं कि वहां का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें 100, 125, 150 लोग तो आप बिठा सकते हैं। चलिए, वहां भी जगह नहीं थी। चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कहां करता है? विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जहां कई हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वहां बुला लेते हैं इन नेताओं को। तमाम सांसद, ये सभी माननीय सांसद है, जनता द्वारा निर्वाचित सांसद है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है। बजाय इनको बुलाकर इनके बात करने के, आपने दिल्ली पुलिस को लगा दिया। और दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के हैं, सागरिका घोष जो कि तृणमूल कांग्रेस की पार्टी की हैं, पत्रकार भी रह चुकी हैं, उन समेत इंडिया गठबंधन के 100, 125 से ज्यादा सांसदों को उन्होंने हिरासत में ले लिया है, डिटेन कर लिया है। और डिटेन करके उनको बस में भरकर ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक नजारा मैं दर्शकों से कहूंगा, हम नहीं दिखा सकते क्योंकि एजेंसी की अपनी वो कॉपीराइट होते हैं, हम नहीं दिखा सकते। लोकसभा में तीसरे नंबर के राजनीतिक दल कौन है शिव जी? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तीसरे सबसे बड़े दल के लोकसभा में नेता है। पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है, पुलिस की बैरिकेडिंग को कूद कर, पुलिस की बैरिकेडिंग को फांद कर उनको दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। लेकिन ये तमाम नेता हिरासत में ले लिए गए और बस में भरकर जब राहुल गांधी समेत इस देश के तमाम दिग्गज नेताओं को ले जाया जा रहा था शिव जी, राहुल गांधी ने मीडिया को बाइट दी। क्या बोला उन्होंने, मैं बता देता हूं। द रियलिटी इज दैट दे कैन नॉट टॉक। सच्चाई यह है कि वो बात नहीं कर सकते। द ट्रुथ इज इन द फ्रंट ऑफ द कंट्री। सच्चाई देश के सामने है। द फाइट इज नॉट पॉलिटिकल। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है। दिस फाइट इज टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। दिस फाइट इज फॉर वन मैन वन वोट। वी वांट ए क्लीन प्योर वोटर लिस्ट। एक आदमी एक मतदान, उसके मताधिकार की रक्षा। हम क्लीन और प्योर वोटर लिस्ट चाहते हैं। बताइए इन मांगों में क्या गलत है? अगर आप निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं, साफ सुथरे वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के असली भगवान यानी मतदाताओं के मत देने के अधिकार, मताधिकार को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं, तो आप इस तरह से पुलिस लगाएंगे? और कितनी दूरी है संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर की दूरी? महज 1 किलोमीटर है। कोई बहुत ज्यादा दिल्ली वासियों को दिक्कत नहीं होनी थी। आराम से ये 300 सांसद आते, पैदल आते, चुनाव आयोग के दफ्तर में चले जाते, वहां पर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में या मीटिंग हॉल में बिठाया जाता, इनमें से बातचीत कर ली जाती। लेकिन आप बातचीत करने की बजाय दिल्ली पुलिस को लगा रहे हो और बसों में भर भर कर ले जाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बसों में भरकर क्यों ले जा रहा है। जो भी आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतरेगा, उसके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा। दिल्ली की सड़कों पर 20 साल की पत्रकारिता में मैंने देखा है, चाहे आरक्षण के विरुद्ध जो एम्स के स्टूडेंट उतरे थे तब मैंने देखा, अन्ना आंदोलन, रामदेव आंदोलन, इन तमाम आंदोलनों को देखा है। निर्भया कांड जो हुआ था, उस आंदोलन के बाद इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करते समय जब दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे, मेरी एक साथी महिला पत्रकार भी घायल हो गई थी। पुलिस पुलिस होती है, हम पुलिस पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनसे मिलने की बजाय इनको आप बसों में भरकर डिटेन करके ले जा रहे हैं। लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा काला दिन, इससे ज्यादा शर्मनाक दिन कुछ नहीं हो सकता। जब देश के दोनों सदनों के 300 से ज्यादा सांसद देश की सड़कों पर है और चुनाव आयोग क्या इतना बड़ा हो गया है देश के संविधान से, देश के लोकतंत्र से, कि वो 300 सांसदों से मुलाकात नहीं करेगा, वो इनसे बात नहीं करेगा, वो इनके तथ्यों को नहीं सुनेगा। आप कह रहे हो शपथ पत्र, शपथ पत्र तो क्या, वो खुद चलकर सब साक्षात आपके सामने आ रहे थे और आप डर गए कि नहीं नहीं 30 से नहीं, ज्यादा लोगों से नहीं मिलेंगे क्योंकि जगह संतोष नहीं की हमारे बात ये पास। नहीं, संतोष की बात ये नहीं है डरने की और भयभीत होने की। बात ये है कि बताएंगे क्या। जैसे कल से जो डिजिटल डेटा था, अब आम जनमानस भी समझ गया, उसे भी बदल दिया गया। अब वो स्कैन करके, क्योंकि स्कैनर को आप वर्ड में नहीं खोल सकते, और वर्ड में नहीं खोल सकते तो आप जनरलाइज नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपने नाम डाला कि ये शिव कुमार है, शिव कुमार के इस विधानसभा में कितने वोट है, शिव कुमार के पिताजी का क्या नाम है, फलाना मकान नंबर क्या है, तो वो भी सब बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये काम विपक्ष को 2019 में करना था। 5 वर्ष लेट निकले, 6 वर्ष, और तब निकले जब हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बननी थी और 12 जिले में भाजपा सफाई होती है और 10 जिले में इतिहास रच देती है। मतलब 44 में 36 सीटें जीतती है और 26 में 12। मैं चिल्लाता रहा, लगातार मैंने तथ्य प्रस्तुत किए, इनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां भी तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व बैठे हैं जो सच सुनना नहीं चाहते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। भाई वहां भी तो भाजपा का स्लीपर सेल कांग्रेस में बैठा हुआ है। ये तो तब पता लग रहा है जब अब कि महाराष्ट्र में सब चिल्लाते रहे इंडिया की बनेगी, इंडिया की बनेगी, और भाजपा का बहुमत भी क्रॉस हो गया, 2/3 बहुमत भी क्रॉस हो गया। और उसका स्ट्राइक रेट मालूम है आपको, 92% है। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। दिल्ली में हुआ था, एक बार सिक्किम में हुआ, एक बार पंडुचेरी में हुआ। तो क्या है, वोटर वोट देना चाहता है अमुक दल को, वोट जाता है अमुक दल को, मोहर लगती है कहीं और पहुंचता है कहीं, और फिर चुनाव आयुक्त तो साहब आते हैं, जो ये फर्जी वोटर का डाटा है ये 5 बजे के बाद 1 क्लिक सभी विधानसभा में एडजस्ट हो जाता है। इस बात पर चर्चा नहीं कोई कर रहा है, और 3 दिन बाद बता देते हैं चुनाव आयुक्त साहब, वो हम बता नहीं पाए। अबे सब अधिकारी ये नहीं अब सब समझ रहे हो कि भाई ऑनलाइन में 1 क्लिक पे पूरा वोट पता लग जाता है। जब हम वोट बैलेट पेपर से डालते थे तब दूसरे दिन आंकड़े आ जाते थे कितने वोट पड़े, अब 4 दिन बाद आता है, 3 दिन बाद आता है, 8% बढ़ा आता है। ये ऑनलाइन का काहे को मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हो, काहे को तकनीकी बात कर रहे हो।
जब तकनीकी आई तो 8 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, क्यों? इस बात को विपक्ष बोला क्यों नहीं? मैं धन्यवाद देता हूं अखिलेश यादव को, उन्होंने फिर कहा लोकसभा में मुझे 80 सीटें लोकसभा में जिता दो, लेकिन मैं ईवीएम का विरोध करता हूं, वो करता रहूंगा। यह होनी चाहिए बात। या तो क्या है, चुनाव जीत गए तो मस्त है, ईवीएम बहुत अच्छी है, हार गए ईवीएम ने हरा दिया। ये दुतरफा बात राहुल गांधी की भी नहीं चलेगी, या तो इस तरफ या इस तरफ। जिस दिन राहुल गांधी एक राज्य में चुनाव जीतने के बाद, संतोष जी बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, जीतने के बाद शपथ ग्रहण से पहले सभी विधायकों से इस्तीफा कह के ये कहेंगे कि ये मैंडेट मुझे पसंद नहीं है, मैं बैलेट पेपर से चुनाव चाहता हूं, मेरी जीती हुई सरकार है, मैं इस्तीफा देता हूं। इस दिन चुनाव आयोग घुटनों आ जाएगा और बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। लेकिन सत्ता के बाद तो आप शपथ ग्रहण कराते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हो, तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। देखते हैं हिरासत में लिए गए हैं, जेल ले जाएगी कि नहीं ले जाएंगे, और क्या अगला कदम होगा और क्या नहीं होगा। आपको याद होगा सर्वोच्च अदालत का एक बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था, राहुल गांधी को डांट दिया, फटकार दिया। ऑर्डर पड़ा तो ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा है, ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ऑर्डर से आगे कार्रवाई होगी, जो जज रहेंगे वो आगे फंसेंगे। ऑर्डर में नहीं लिखा उन्होंने कि आपको ये बयान वहां देना चाहिए, यहां देना चाहिए, वहां देना चाहिए। मुझे याद आ रहा है एक ऑर्डर हुआ था उत्तर प्रदेश में, अनुदेशकों को लेकर जज साहब ने लाइव प्रोग्राम में कहा, वीडियो मौजूद है, कि आप 17,000 रुपए वेतन दीजिए तब आपकी रिट सुनी जाएगी। वो भी तो उन्होंने बोला था, उस पर मीडिया कुछ नहीं बोली। राहुल गांधी के लिए बोल दिया तो कई दिन नृत्य करते हो गए, ऑर्डर में वो भी नहीं है। शिव जी, एक और ब्रेकिंग खबर, प्रियंका गांधी को भी बस में, बल्कि मैं उसको शब्द इस्तेमाल करूंगा कि ठूस दिया गया, लात दिया गया। कई सांसदों के साथ प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया बस की खिड़की से। आज मुझे अपने आप में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं उन विजुअलों को नहीं दिखा पा रहा अपने दर्शकों को, क्योंकि हमारी मजबूरियां है, बहुत छोटे प्लेटफॉर्म में, बड़े प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि हम एजेंसी की फीड को खरीद सके। तो प्रियंका गांधी ने बयान दिया कि सरकार डरी हुई है, सरकार कायर है, और 83 साल के, मैं एक बार फिर कहूं, ये लोकतंत्र के लिए ये आज का दिन जो है, ये 11 अगस्त का दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहेगा। 83 साल के वयोवृद्ध नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सड़क पर बैठे हुए हैं। 83 साल के वयोवृद्ध नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहते हो पुलिस उन्हें भी ठूस के ले जाए? क्या चाहते हो? क्या प्रोटेस्ट कर रहे ले जाएंगे पुलिस? अगर वो आगे बढ़ेंगे तो पुलिस उनको भी उठा के ले जाएगी, लेकिन उनकी उम्र, उनकी सेहत को देखते हुए मैं नहीं चाहूंगा कि वो आगे बढ़े। लेकिन वो सड़क पर बैठकर वो संदेश दे रहे हैं कि अब ये सरकार ज्यादा लंबे समय तक टिकेगी नहीं। और मल्लिकार्जुन खड़गे सड़क पर बैठे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हिरासत में है, अखिलेश यादव को पुलिस की बैरिकेडिंग फांदनी पड़ रही है। 100-150 से ज्यादा सांसद एक तरह से बस में बैठे हुए हैं, बस में ठूस दिए गए हैं, भर दिए गए हैं। आज का दिन वाकई आप मान कर चल लीजिए कि मोदी साहब के डर का गंभीर। आपको बात बता दें कि ये अगस्त का महीना है, और पहले भी अगस्त के महीने में ही क्रांति हुई थी। आज फिर हम आपको बता रहे हैं कि अगस्त का महीना है, और अगस्त की क्रांति किस किस को करेगी शांति, आने वाला वक्त बताएगा। तो धराशायी होगा, चाहे इस वाले हो चाहे उस वाले हो। आपको मालूम है लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि भाजपा का बर्बादी का वक्त आ गया, सफाया होना तय। योगी सरकार में मंत्री है, मुझे नहीं मालूम क्यों उन्होंने बयान दिया, और उन्होंने लाइव इंटरव्यू में बयान दिया, पीछे नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब जब जयंत चौधरी किसी के साथ जाते हैं वो पार्टी नेस्तनाबूद हो जाती है। मैंने दिमाग घुमाया तो मैंने देखा कि 2002 सिंह भाजपा के साथ थे, भाजपा खो गई। 2004 के बाद अजीत सिंह कांग्रेस के साथ आ गए, 14 में कांग्रेस खो गई, 22 में सपा के साथ चले गए, बनती बनती सरकार रह गई। चलो भाजपा के साथ आ रहे हैं, देखेंगे अब क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका तो पट्ट पांव है, और वो देर रात से वीडियो वायरल हो रहा है उनका, इनका पट्ट पांव है, ये जहां जाते हैं वहां सर्वनाश कर देते हैं। और भाजपा का नुकसान उसी दिन तय हो गया जब इन्होंने भाजपा ज्वाइन की, और तब से भाजपा उभर नहीं रही है। अब 2027 में वापसी नहीं करेगी। अगर योगी के खास शिव जी, एक और ब्रेकिंग न्यूज है कि शरद पवार भी आ गए हैं, और शरद पवार मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ करीब 50 से ज्यादा सांसद और कार्यकर्ता मुझे दिख रहे हैं जो सड़क पर ही धरने में बैठ गए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही है। अखिलेश यादव
चूंकि वो बैरिकेड युवा नेता है तो बैरिकेड फांद कर वो दूसरी तरफ उतर गए वो, लेकिन चूंकि वयोवृद्ध नेता है शरद पवार साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो इनके नेतृत्व में सांसदों का जो एक जत्था है और कार्यकर्ताओं का जो एक जत्था है वो सड़क पर बैठ गया, अपना प्रोटेस्ट कर रहा है। और इस बीच दर्शकों को एक और खबर बता दूं कि मोहन भागवत ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने की कोशिश कर दी है। मोहन भागवत ने सरकार को एक बड़ा आईना दिखाने की कोशिश की है, ये भी ब्रेकिंग खबर है। मोहन भागवत ने क्या कहा है वो जरा देखिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा को पहले सेवा माना जाता था, जो मुद्दा हम लोग उठाते थे, लगातार उठाते थे कि स्वास्थ्य और शिक्षा को पहले सेवा माना जाता था, अब यह कमर्शियल हो गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर है। ऐसा नहीं कि विद्यालय कम है या अस्पताल कम बने हैं, लेकिन इसको ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी है। तमाम सरकारों की बात वो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर उनका ये मानना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा का जिम्मा मूल रूप से सरकारों का होना चाहिए, निजी क्षेत्र की सहभागिता हो लेकिन लूट का माध्यम बनाकर नहीं। ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात जो हम कह रहे हैं, जो आयुष्मान भारत का ढिंडोरा पीट रहे हैं, अभी आपके प्रयासों से एक बच्ची को मदद मिली है, ये तमाम चीजें ये बता रही है कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने अपने इस बयान से बता दिया कि मोदी जी आप बिल्कुल नाकाम हो चुके हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के मसले पर छोड़ दो, दूसरे के लिए रास्ता खाली करो। लब्बो लुआब यही है, भक्त टूट पड़ेंगे कि भागवत जी ने कहा, लेकिन भागवत जी जब ये कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है और लूट हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो आयुष्मान भारत का ढिंडोरा पीट के देश की बीमा कंपनियों की जेबें भर रहे हैं गलत तरीकों से, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और इस बीच इस देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लुटियन जोन पर संसद भवन, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, 1 किलोमीटर की दूरी, और उस पर देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के सांसद सड़कों पर बैठे हुए हैं। 80 साल, 82 साल, 83 साल के नेता सड़कों पर बैठे हुए हैं। और देश में लोकसभा में विपक्ष के नेता हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जो नेता है अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर बसों में ठूस दिए गए हैं। लोकतंत्र के इतिहास के लिए संघर्ष का दिन भी है और लोकतंत्र के इतिहास के लिए ये एक तरह से काला दिन भी है। शिव जी, चलिए संतोष जी, पहले खबर दर्शकों को दिखाई जाए और फिर हम जैसे ही और जानकारी मिलती है हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार। इससे जुड़ी खबरें हम आज आगे भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम छोटा रख रहे हैं क्योंकि ये खबर आप तक जल्दी पहुंचाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत नमस्कार, आभार।